जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री तत्वाजी और जीवाजी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोद्धरि राजति विदित। भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेलावल गाढ़ी। पूरब जाजो रीत प्रीत उत्तरोत्तर बाढ़ी। रकुल सदृश स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्मरत। सूरधीर उदार दया परिदक्ष अनन्य व्रत। पदम खंड पद्मावती, प्रफुल्लित कर सविता उदिते। तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोद्धरि राजति विदित। परम तत्व श्री तत्वाजी, परम भक्त श्री तत्वाजी एवं जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका स्वयं आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृत में जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्व आचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे तथा बड़े ही सूर, धीर, उदार, दयालु, प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमलवन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। प्रियदास जी कहते हैं, तत्वा जीवा भाई वे विप्र साधु सेवा पनमंदरी। बात ताते शिष्य नहीं भये। गाढ़ो एक ठूठ द्वार होए हो हरिदास। संत चरणामृत को लेके डाल दे। जब ही अर्थ देखे ताको गुरु करी लेके। आए श्री कबीर पूजी आस पाम ले। नीच नीच नाम दियो पर चाहे धाम काम। को हो जो पे आपो कहे गए हैं। श्री तत्वाजी और जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे, अतः किसी के शिष्य नहीं हुए। वह बात यह थी, जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। अपने इस निश्चय के अनुसार इन्होंने द्वार पर एक ठूठ गाड़ रखा था। जो भी संत आते उनकी सेवा करते, उनका चरणामृत लेकर उस ठूठ पर डाल देते और बड़े कौतूहल पूर्वक देखते उसकी डाल हरी हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। कहावत है, गुरु कीजिए जानकर पानी पीजिए छानकर। अतः इन दोनों ने मन में निश्चय किया कि खूब सोच समझकर किसी सुयोग्य गुरु से मंत्र दीक्षा लेंगे, जिससे कि भाव उत्तरोत्तर बढ़े। अन्यथा सहसा किसी से उपदेश ले लिया और बाद में अभाव हो जाए,
यह भी अच्छा नहीं, महज अपराध होगा। इसलिए ये सूखे वृक्ष को परीक्षा का माध्यम बनाकर सबकी परख करते। एक बात यह स्मरण रखने की है कि इनके मन में वैष्णवों के प्रति कुछ अभाव रहता हो, वह अपनी योग्यता का अपमान रहता हो, इसलिए संतों की परीक्षा लेते रहे हों सो बात नहीं है। केवल पवित्र उद्देश्य था सद्गुरु की खोज। इनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि सच्चे संत सूखे वृक्ष को भी हरा कर सकते हैं और जो शुष्क वृक्ष में रस का संचार करने में समर्थ होंगे वही नीरस हृदय को भी सरस बना सकते हैं। इनके मन का निश्चय धीरे धीरे संतों को विदित हो गया। तब कुछ संत मिलकर श्री कबीरदास जी के पास गए और इन ब्राह्मणों को चमत्कार दिखाकर शिष्य बनने का अनुरोध किए। प्रथम तो श्री कबीरदास जी ने अस्वीकार कर दिया कि वह संतों की परीक्षा लेते हैं, भला ऐसे के यहाँ क्या जाना। परंतु संतों ने समझाया वे अधिकारी हैं, क्योंकि संत सेवा खूब करते हैं। यदि वैष्णव हो जाएंगे तो और भी अधिक भाव से सेवा करेंगे। इससे जगत में वैष्णवता की प्रतिष्ठा होगी, वेश की मर्यादा बनी रहेगी। नहीं तो लोग अभाव कर लेंगे कि वैष्णव एवं वैष्णवता में कुछ नहीं है, सब फूल पट्टी है। वैष्णवता प्रतिपादक शास्त्र भी लांछित होंगे। अतः आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तब श्री कबीरदास जी तीर्थ यात्रा का ब्याज बनाकर वहाँ पहुँचे। कबीरदास जी जब इनके घर पहुँचे तो तत्वाजी जीवाजी ने श्री कबीरदास जी का भी चरणामृत लेकर उस ठूंठ पर छिड़का और चरणामृत छिड़कते ही वह केवल हरा ही नहीं हुआ, तुरंत ही शाखा, पल्लव, पुष्प और फलों से युक्त हो गया। तब तो ये लोग इनके चरणों में पड़ गए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई और कबीरदास जी के चरणों में पड़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बता दिया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। यह कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से चले आए। कबीरदास जी ने भी खूब जांच परख लिया था, तब इनको दीक्षा दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि आगे चलकर इनके जाति बिरादरी के लोग आपत्ति करेंगे। अतः उसके समाधान के लिए अपना घर का पता भी बताया। श्री तत्वाजी जीवाजी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर कबीरदास जी के चले जाने पर ब्राह्मण लोग आपस में कहने सुनने लगे, अरे भाई जानते हो कबीर कौन जाति के हैं? दूसरे ने कहा खूब जानता हूँ, पक्के जुलाहा हैं। तीसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तब तो तत्वाजी जीवाजी जाति से भ्रष्ट हो गए, उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। भला ब्राह्मण होकर नीच जुलाहे के शिष्य बने, कैसी विपरीत बात है। आदि आदि इस तरह की बातें कहने लगे। ब्राह्मणों ने इन्हें जाति से अलग किया तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की। विमुख जनों से संबंध रहने से भक्ति में अंतराय ही पड़ता है, अतः इनसे तो न्यारे ही रहना चाहिए। पर समस्या तब हुई कि इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं था। कन्या विवाह योग्य हो गई थी। ऐसे में इनको बड़ी चिंता हुई, क्या करें। ब्राह्मण ऐसे पीछे पड़ गए थे। प्रथम तो वे लोग स्वयं ही इनकार कर जाते और यदि वे दूर देश कहीं अज्ञात जगह पर आकर विवाह की बातचीत चलाते और कोई तैयार भी हो जाता तो ये ब्राह्मण पता लगाकर वहाँ जाकर
उसे उल्टा सीधा पढ़ाकर भड़का देते। तब ये हारकर इनमें से एक भाई को काशी भेजे, जहाँ पर परमधीर संत श्री कबीरदास जी निवास करते थे। वहाँ पहुँचने पर जब कबीरदास जी ने पूछा कि किस कारण से आए हो, तब इन्होंने सब बात बताई। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा, तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई कर दो, अर्थात तुम दोनों के एक एक कन्या और एक एक पुत्र विवाह के योग्य हुए हैं, तो आपस में ही विवाह कर लो। इससे तुम्हारी न्यूनता नहीं होगी, बल्कि भक्ति की वृद्धि होगी। अब वैसे हिंदुओं में इस प्रकार परस्पर भाई बहन में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु श्री कबीरदास जी ने ऐसी ही आज्ञा दी। कारण यह है कि वे जानते थे वहाँ के परम कट्टर ब्राह्मण परस्पर विवाह की बात सुनकर कुल कहानी नष्ट होने के भय से झुक जाएंगे और विवाह अपनी पद्धति से करने को राजी हो जाएंगे। आगे ऐसा ही हुआ। कबीरदास जी का अनुमान भी सत्य निकला। घर आकर श्री कबीरदास जी के निर्देशानुसार दोनों भाइयों ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख सुनकर लोगों ने पता लगाया। अब तो जाति बिरादरी वालों में बड़ी खलबली मच गई और आपस में ही विवाह की बात सुनकर बड़े बौखलाए और इन लोगों के पास आकर कहने लगे कि आप लोगों के मन में क्या विचार है, जान पड़ता है आप लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। तब श्री तत्वाजी जीवा जी ने कहा, हम लोग तो ऐसा ही करेंगे, हमें अब और दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग इनके पास आकर हा हा खाकर उन्हें विनयपूर्वक कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें अपनी करनी के लिए अनेक प्रकार से दंडित करो। दंड यह है, प्रतिज्ञा पूर्वक शर्तनामा लिखवाकर सबको भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहें वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञानुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके तब उन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया, परंतु ये लोग तो व्यावहारिक दृष्टि से जाति बिरादरी वालों की पंक्ति में मिल जाने पर भी हृदय से हरि भक्तों से ही अपना जाति पाति का संबंध रखते थे और उन्हीं के प्रेम में इनकी बुद्धि सदा सराबोर रहती थी। श्री तत्वाजी जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव देखकर विमुख लोग भी इनके सन्मुख ही बड़ी बढ़ाई करते थे। कहते थे, हम लोग आपके दृढ़ प्रण पर रीझ गए हैं और अब हम लोग भी इसी प्रकार का दृढ़ भाव हृदय में धारण करेंगे। श्री तत्वाजी तथा जीवाजी के औदार्य को उद्घाटित करने वाला एक प्रसंग इस प्रकार है। एक बार एक मौन व्रतधारी संत इनके यहाँ आए। इन्होंने बड़े ही सद्भावपूर्वक उनकी सेवा की। फिर उन संत ने इनसे अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अपने मौन व्रत को खोलना चाहता हूँ। व्रत की पूर्ण आहुति पर संतों का एक विशाल भंडारा कराना चाहता हूँ। इसके लिए 5000 रुपयों की आवश्यकता है। आप जैसे तैसे इसकी व्यवस्था कर दीजिए। परम उदार श्री तत्वाजी जीवाजी ने
संत की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति एवं पत्नी का आभूषण बेचकर 4,000 रुपये एकत्रित किए और 1,000 कर्ज लेकर उन्हें 5,000 रुपये सहर्ष प्रदान कर दिए। कुछ दिन बाद कन्या की विदाई का अवसर आया। घर में धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भक्त परिवार अत्यंत चिंतित हो उठा कि बिना धन के कैसे लज्जा रहेगी। भक्त की चिंता से भगवान का चित्त चंचल हो उठा। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न दिया कि अमुक जगह पर बहुत सा धन जमीन में गड़ा है, उसे निकालकर कन्या की विदाई एवं संत सेवा करिए। प्रातःकाल सचमुच जब उस स्थान पर खोदा गया तो काफ़ी धन प्राप्त हुआ। फिर वो सब कार्य आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। इनकी अनन्यता के संबंध में कथा आई है कि एक बार एक शैव राजा ने श्री शिव जी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें ब्राह्मणों को लाखों रुपयों का दान दिया। राजा मंत्री श्री तत्वाजी जीवाजी की भक्ति से परिचित थे, अतः उसने इनके लिए भी दान देने को राजा को प्रेरित किया। राजा ने इन दोनों भाइयों को बुलाकर बड़ा आदर सम्मान किया और यज्ञ से बची हुई लाखों की संपत्ति देनी चाहिए, परंतु इन परम अनन्य इन दोनों भागवतों ने दो टूक जवाब दे दिया। देव राम को ले हम आशा करें न अन्य, लाख लाख समदेह तज राखें भक्ति अनन्य। इन्होंने दो टूक जवाब दे दिया, हम तो प्रभु का दिया हुआ ही लेंगे और किसी से आशा नहीं करते। इस तरह इनकी अनन्य भक्ति का उदाहरण है। इस तरह से तत्वाजी और जीवाजी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री कबीरदास जी महाराज की जय, श्री तत्वाजी जीवाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय